जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी लोगों को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो। तो मेरे भाई, हम लोग जो हैं क्वेश्चन नंबर 65 तक सभी सवालों को कर चुके थे सेंटर ऑफ ट्रायंगल में। और अब हमें क्वेश्चन नंबर 66 से आगे बढ़ना था और बाकी सभी सवालों को देखना था। कुल मिलाकर के 73 तक ये सवाल हैं और आज आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगली क्लास में हम आपका नया टॉपिक ट्रायंगल में शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता और सर्वांग क्षमता। ठीक है, समरूपता और सर्वांग क्षमता। ठीक है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है और जब आप उसे पढ़ लोगे तो यूं समझ लो ट्रायंगल आपका खत्म हो गया। 60% ज्योमेट्री आपने पढ़ ली। ठीक है, तो आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 के बाद में सभी सवालों को देखते हैं। जब भी ऐसा आपके सामने आ जाए कि एक ट्रायंगल के अंदर में उसकी 3 माध्यिकाएं दी गई हैं, जहां पर 2 माध्यिकाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो तीसरी की यहाँ पर वैल्यू कैसे निकलती है, यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल आप बना रहे हो, तो कोई भी ट्रायंगल जैसे आप बनाते हो ना, यहाँ पे समझो इस बात को लेकर के। और इसकी 3 माध्यिकाएं हैं, 2 माध्यिकाएं एक दूसरे के ऊपर में लंबवत है। ये हमारा एक पहला मीडियन हो गया, उसके बाद में ये हमारा एक दूसरा मीडियन हो गया। अगर ये 2 माध्यिकाएं आपस में परपेंडिकुलर हैं तो तीसरे की वैल्यू क्या होगी? या अगर आप ये मीडियंस ना बना करके आप ऐसे बनाना चाहते हैं कि जैसे ये हमारा ए हो गया, ये हमारा मेरे भाई बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस फिगर को छोटा बना करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा जरा देखो। तो आप बोलोगे सर ये हमारी पहली माध्यिका है और यहाँ पर ये हमारी दूसरी माध्यिका है। और अगर ये दोनों के दोनों मीडियन हमारे ऐसे परपेंडिकुलर हो गए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो तीसरा मीडियन हम बनाएंगे, ये तीसरा मीडियन हमारा क्या होगा और कैसे होगा? कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको यहाँ पर लेकर के। कहीं ना कहीं मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तीनों के तीनों होंगे, कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल बना रहे होंगे। तो अगर ये ट्रायंगल बना रहे होंगे तो आपको यहाँ पर ये करना है कि ये पहला वाला जो पार्ट है या पहला वाला जो लाइन है, आप उसको लेकर के आओ। ये जो आपका दूसरा वाला लाइन है मेरे भाई, आप उसको भी लेकर के आओ। और आप ये बोलो कि सर ये दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे की क्या है, तो एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। तो अगर आप यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बनाओगे तो इस तरीके से हो जाएगा। और ये जो आपकी तीसरी वाली लाइन है ना मेरे भाई, आप इसको भी लेकर के आओ और तीसरी वाली लाइन को ला करके फिर इसको ज्वाइन कर दो। तो इस केस में यहाँ पर क्या बन जाता है? इस केस में दोस्तों यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। थोड़ा बहुत आप इसका कंस्ट्रक्शन कर लेना, आपका ये मेरे भाई हो जाएगा। तो जब भी 3 माध्यिकाएं ऐसी होती हैं, जब भी 3 माध्यिकाएं मेरे भाई यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर अगर मानो जिसमें 2 माध्यिकाएं परपेंडिकुलर हों, तो तीसरी वाली के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस का नियम लगा लेते हैं। तीसरी वाली का हम यहाँ पर क्या करते हैं? पाइथागोरस का नियम लगा लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया ट्रायंगल्स हैं, एडी है, बी है और परपेंडिकुलर है 12 16, तीसरे की वैल्यू क्या होगी? तो जैसे एक का मान हमारे सामने 12 होगा, दूसरे का मान हमारे सामने 16 होगा, तो यहाँ पर तीसरे का मान क्या होगा? तो तीसरे को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं? तीसरे को हम यहाँ x मान लेते हैं। और इस x की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर 12 के स्क्वायर में मेरे भाई 16 के स्क्वायर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हालांकि यहाँ पर ये मेरे भाई 4 का 3 गुना है, 4 का 4 गुना है, तो ये 4 का कितना गुना होगा? 5 गुना। 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। और अगर आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो बोलोगे सर ये 144 है और ये 256 है। अगर हम इसका रूट करेंगे तो 400 हो जाएगा और जिसका आंसर हमारा कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये एक स्पेशल केस आप लोगों का बनता है कि जब भी आपकी 3 माध्यिकाओं में 2 माध्यिकाएं हमारी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और तीसरे का मान हमें निकालना होता है, तो उसको निकालने के लिए सीधा सीधा हम यहाँ पर क्या करेंगे? सीधा सीधा बोलेंगे ये पहली माध्यिका है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 12 है, ये दूसरी माध्यिका है जिसकी वैल्यू 16 है। तो तीसरे का निकालने के लिए सीधा 4 का 3 गुना, 4 का 4 गुना, तो मेरे भाई 4 का 5 गुना, यानी हमारा कितना हो जाएगा? 20। कौन सा ऑप्शन होगा? बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आ जाइए चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए मेरे भाई, 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नहीं, पहले उसके बाद में एक प्रॉपर्टी दिया गया और वो क्या कहा गया, पढ़िए। द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ये पूरा पूरा पार्ट हमारा क्या कहता है और कैसे कहता है। जैसे शुरू में मैंने एक रिलेशन आपको पढ़ाया था और वो किसके बीच में पढ़ाया था? साइड्स में, ठीक है ना। अब ये रिलेशन आपको पढ़ना है साइड के में और यहाँ पर मीडियन में, कि यहाँ पर ये रिलेशन हमारा क्या होता है। तो सबसे पहला यहाँ पर ये देखो कि जैसे मानो आपके सामने ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, तो हमारे सामने ये सारी की सारी इसकी भुजाएं हैं।
यहाँ पर ये भुजा को हम बोलेंगे, मान लीजिए ए बी हो गया, फिर हमारा बी सी हो गया, फिर हमारा ए सी हो गया। तो क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए ये वाली भुजा हमने ली है और यहाँ पर ये वाली भुजा हमने ली है। यानी अगर हम बात करते हैं तो अगर हमने ए बी लिया है और उसके बाद में ए सी लिया है तो ये दो अकेले जो होंगे वो मेरे भाई बड़े होंगे। और किससे बड़े होंगे? तो यहाँ पर ये जो तीसरी वाली भुजा के ऊपर में जो मीडियन बना है ना, उसके डबल के। यानी यहाँ पर ए डी, जैसे मान लो इन दो को बुलाओ और यहाँ पर क्या करो, ए डी का डबल बुलाओ, तब भी इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, इससे ज्यादा। इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, एडी के डबल से ज्यादा होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर बाकी दो भुजा भी देख लेते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये वाली भुजा हमने ले ली और ये वाली भुजा ले ली, यानी हमने ए बी ले लिया और बी सी ले लिया। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर ए बी भी हो गया और बी सी भी हो गया, तो ये भी क्या होगा, बड़ा होगा। और कौन से वाले के? तो यहाँ पर ये बी ई के मेरे भाई डबल के, यानी डबल ऑफ बी हम यहाँ पर कह सकते हैं। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए यहाँ पर तीसरी वाली ले लेते हैं, और तीसरी वाली हमारी कौन सी है? तो ये हमारा एक हो गया, ये हमारा दो हो गया। इन दोनों का सम मेरे भाई यहाँ पर इसके क्या हो गया, डबल से बड़ा हो गया। तो यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये हमारा सी एफ से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमारा ए सी हो गया, यहाँ पर कौन सा हो गया, ए सी, और उसके बाद में यहाँ पर कौन सा हो गया मेरे भाई, बी सी। ये दोनों जो होंगे बड़े होंगे किसके, डबल ऑफ किसके, तो यहाँ पर सी एफ के। ठीक है, अब हम अगर हम मान लीजिए जोड़ लेते हैं, एक बार हम सबको जोड़ेंगे तो दो बार हमारा ए बी आ गया, दो बार हमारा बी सी आ गया, दो बार हमारा ए सी आ गया। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस यहाँ पर बी सी और प्लस यहाँ पर ए सी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम सबको जोड़ेंगे तो सारी माध्यिकाएं मेरे भाई निकल करके आ जाएंगी, ए डी हो जाएगा, बी हो जाएगा और यहाँ पर सी एफ हो जाएगा। अब आप अगर देखोगे दो से आपका दो खत्म। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आता है, और वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पर भुजाओं का जो सम होता है वो हमेशा मीडियन के सम के ज्यादा होता है। सम ऑफ साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ मीडियन। सम ऑफ साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन मेरे भाई यहाँ पर सम ऑफ मीडियन। भुजाओं का योग मतलब एक तरीके से आप इसके अलग अलग टुकड़े निकालो, ये साइड और ये साइड तीनों को अलग अलग ला करके जोड़ दो, ठीक, और एक तरफ में तीनों माध्यिकाओं को ला करके मेरे भाई जोड़ दो, तो हमेशा इनका जो सम होगा वो इसके सम के क्या होगा, तो बराबर होगा। अब ये हमारा एक पॉइंट निकल करके आ गया। ठीक है, अब इसी के आधार पर दूसरा पॉइंट क्या निकलता है जरा वो देखो। तो ये यही बात कहा गया है कि जब आप इनको साइड में ऐड करते हो तो आपके यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर पहले बना करके लिख दिया गया है, और पॉइंट नंबर 1 में व्याख्या कर दिया गया है कि जो साइड का सम होगा वो हमेशा क्या होगा, मीडियन के सम के ज्यादा होगा। इस सम ऑफ साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल मीडियन। अब उसके बाद में जो एक प्रॉपर्टी आती है वो यहाँ पर आती है कि क्या कभी भविष्य में मीडियन लोग जो हैं वो यहाँ पर साइड के सम के बराबर हो पाएंगे? तो हाँ जी, हो पाएंगे, और वो एक ही कंडीशन होगा, और वो यहाँ पर क्या होगा, जब आप इनके स्क्वायर का मेरे भाई यहाँ पर सम निकाल करके 3 गुना कर दो और इनके स्क्वायर का सम निकाल करके 4 गुना कर दो तो होगा। अब ये प्रूफ कहाँ से आया? तो मेरे भाई ये प्रूफ भी आपको कहीं ना कहीं, जैसे मीडियन का जब आप एडी को तोड़ोगे साइड के रेस्पेक्ट में, बी को तोड़ोगे साइड के रेस्पेक्ट में, सी एफ को तोड़ोगे साइड के रेस्पेक्ट में, तब जाकर के ये पूरी की पूरी वैल्यू निकल करके आएगी। जैसे एडी को आप यहाँ पर पर्टिकुलरली उसके साइड के फॉर्मेट में लिख दो, बी को लिख दो, सबको लिख दो, तो जाकर के लेटर ऑन आपका पता चलता है कि साइड के स्क्वायर के सम का 3 गुना और मीडियन के स्क्वायर के सम का 4 गुना, ये मेरे भाई क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो मीडियन में आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, पॉइंट नंबर 1 की सम ऑफ साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ मीडियन, और पॉइंट नंबर 2 की साइड के स्क्वायर का 3 गुना मीडियन के स्क्वायर के कितने गुना के होगा, तो 4 गुने के बराबर होगा। सारी बातें आपकी ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक में दी गई है। ठीक है, आइए मेरे भाई यहाँ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहा है। लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल विथ ए बी का मान 3 है, ए सी का मान 5 है। तो आप यहाँ पर पहले बनाओ और यहाँ देखो क्या कहा गया क्वेश्चन। तो हमसे सवाल में यहाँ पर ये बोला गया कि देखिए क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पर क्या बोला गया, तो ए बी सी नाम का ट्रायंगल है, ए हो गया, बी हो गया और यहाँ सी। ए बी का मान हमारे पास में कितना है, तो 3 हो जाएगा मेरे भाई। ए बी का मान हमारे पास में कितना है, तो हम बोलेंगे सर 3 हो जाएगा। ए सी का मान हमारे पास में कितना है, तो 5 हो जाएगा। ए डी हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो ए डी हमारे सामने मेरे भाई मीडियन दी गई है, तो हमने मीडियन बना दिया है। ठीक है, तो ए डी बी अ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए टू द साइड बी सी बी द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन में ये बोला गया क्या ए डी हमेशा 4 से ज्यादा होगा
या 3 से लेस होगा? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर वो आपने ये पढ़ा था कि दो भुजाओं का जो योग होगा, यानी ये 3 और 5 जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा, और किसके डबल के? तो एडी के डबल के। ये पॉइंट नंबर 1 आपने पढ़ा था कि दो भुजाओं का योग हमेशा माध्यिका के डबल के बराबर होगा, यानी यहाँ पर 8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 टाइम ऑफ एडी। अगर हम यहाँ पर 2 से काटते हैं तो यहाँ बोलेंगे 4, यानी यहाँ पर 4 जो होगा वो एडी से बड़ा होगा। तो इतना मान करके चलिए कि एडी का जो मान आएगा वो हमेशा 4 से क्या होगा? तो कम होगा। क्वेश्चन में एडी इज ऑलवेज लेस देन 4, ऑप्शन नंबर सी है, और ये हमारा क्या है? तो बिल्कुल मेरे भाई ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है नचिता, ये क्लास बिल्कुल लाइव है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आपका कमेंट मैं पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो क्लियर हो गया ना? तो भाई लोग, आप लोगों को इस बात का थोड़ा सा ध्यान में दे करके चलना है कि कभी भी दो भुजाओं का जो योग होता है वो हमारे माध्यिका के डबल से ज्यादा होता है, इसीलिए एडी जो होगा वो 4 से क्या होगा? तो कम होगा, और ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है। आप लोग एक बार देखिए और इसका आंसर बताइए क्या कहा गया है। तो बोला गया है यहाँ पर एडी, बी और सी एफ तीनों के तीनों माध्यिकाएं हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी, जैसे आप ट्रायंगल बनाते हो और आप अगर ट्रायंगल में यहाँ पर उनकी भुजाओं का नाम देते हो कि ये आपके ट्रायंगल एबीसी है, इस पर यहाँ पर एक आपकी माध्यिका एडी है, दूसरी माध्यिका आपकी बी है, और तीसरी माध्यिका मेरे भाई यहाँ पर सी एफ है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होने वाला है? तो वही स्टेटमेंट करेक्ट होगा जहां पर ये बात बोली गई होगी कि भुजाओं का सम मीडियन के सम से ज्यादा हो। तो भुजा कौन कौन सी है? ए बी है, बी सी है, और कौन सी है मेरे भाई? ए सी है। तो यहाँ पर याद रखिए भुजाओं का जो सम होगा दोस्तों वो हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। किसके सम से? तो माध्यिकाओं के सम से, यानी एडी के, बी के, और किसके मेरे भाई? सी एफ के। ऐसा यहाँ पर कौन सा पॉइंट पर बोला गया है? तो भुजाओं का सम हमेशा ज्यादा होगा माध्यिकाओं के सम के। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, जरा पढ़िए। तो कहा गया इन द ट्रायंगल एबीसी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड इज इतना, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल मीडियन। इतना प्यारा सवाल है, और यहाँ पर आप इसे कैसे बनाएंगे? तो रिलेशन के माध्यम से आप ये बोलेंगे सर 3 इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा बोल देता हूँ 3 इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सर 3 इंटू यहाँ पर जो साइड होता है हमारा, साइड कितना होता है? तो ए बी हो गया, फिर हमारा बी सी हो गया, फिर हमारा ए सी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इनके स्क्वायर का मेरे भाई सम यहाँ पे, तो इनके स्क्वायर के सम का कितना गुना? 3 गुना, बराबर हो जाएगा किसके? तो 4 गुना हमारे सारे के सारे माध्यिका, जैसे यहाँ पर एडी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर किसके मेरे भाई? सी एफ के स्क्वायर। ये किसके लिए है? तो ये एक हमारे कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल के लिए है कि अगर हम कोई भी ट्रायंगल एबीसी नाम का बनाते हैं जहां पर ये एडी उसकी एक माध्यिका है, बी उसकी दूसरी माध्यिका है, सी एफ उसकी तीसरी माध्यिका है, तो सारे भुजाओं के स्क्वायर का सम का 3 गुना सारे माध्यिकाओं के स्क्वायर के सम के किसके बराबर है? तो 4 गुने के बराबर है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड, यहाँ पर ये कितना है? 64 है, यानी इसकी वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? तो 64 दे रखी है। तो अगर इसकी वैल्यू 64 दे रखी है तो हम ये बोलेंगे 3 इंटू 64, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 4 इंटू ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन है, और ये बोला गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 मीडियन, यानी इसकी वैल्यू हम x मान लेते हैं। 4 से अगर हम काटेंगे तो 16 बार में 16 का 3 गुना 48 आएगा, तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। 70 नंबर सवाल बोला गया G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, लेंथ ऑफ द साइड आर 8 and 10, और यहाँ पर 12 दिया गया है, तो यहाँ पर इस सब का मान पूछा गया कितना होगा। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके सामने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया गया, ट्रायंगल में यहाँ पर बोला गया कि जी जो है इसका केंद्रक है, तो ठीक है भैया हम केंद्रक भी बनाएंगे, लेकिन पहले ट्रायंगल बना लें। केंद्रक बनाने का मतलब यहाँ पर ये हो गया आपका। ठीक है, आप देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी हमारा केंद्रक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो भुजाएं हैं वो 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं। एक भुजा का मान 8 मान लो, एक का तुम 10 मान लो, और एक का मान क्या मान लो मेरे भाई? 12 मान। तो एग्जामिनर जो आप लोगों से वैल्यू चाहता है वो यहाँ पर क्या चाहता है? एग्जामिनर आपसे जो वैल्यू चाहता है वो यहाँ पर ये चाहता है कि आप हमें जो है
ये ए से लेकर के जी तक का स्क्वायर बता दीजिए, ये बी से लेकर के जी तक का, और यहाँ पर सी से लेकर के जी तक का, ये जो स्क्वायर का जो सम है ना, आप हमें यहाँ पर ये बता दीजिए। देखो, अब ये आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, किस तरीके से आप चीज़ों को समझोगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, छोटा सा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं और आपको उसी से रिलेट करना है। अभी जो मैंने आपको पढ़ा है वो यहाँ पर क्या पढ़ा है तो वो देखिए, और फिर बाद में आपका ये चेंज कैसे हो जाएगा आप वो भी देखना। तो जो मैंने आपको पढ़ा है वो यहाँ पर ये था कि अगर कोई भी त्रिभुज है ABC नाम का, इसकी 3 माध्यिकाएं होती हैं, जैसे कि AD हो गया, उसके बाद में यहाँ पर B हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर CF हो गया। ये 3 माध्यिकाएं हैं, सारी की सारी कहाँ पर मिल रही हैं, G पर मिल रही हैं। तो जो मैंने आपको पढ़ाया मेरे भाई वो यहाँ पर ये था, ठीक है। जो मैंने आपको पढ़ाया वो यहाँ पर क्या था, तो सारे के सारे साइड, जैसे पहला साइड कौन सा है तो AB, फिर हमारा AC, फिर हमारा कौन सा है तो BC। तो अगर हम बात करते हैं तो सारे के सारे साइड AB का स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहाँ पर BC का स्क्वायर, और फिर उसके बाद में यहाँ पर AC का स्क्वायर। तो ये सारे के सारे साइड के स्क्वायर का कितना गुना, 3 गुना। और ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा मेरे भाई माध्यिकाओं के स्क्वायर के 4 गुने के। यानी यहाँ पर माध्यिका हमारी AD का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर B का स्क्वायर होगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर CF का स्क्वायर होगा। अब असल में ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा मेरे भाई मेन पार्ट होता है। लेकिन कल के दिन अगर यहाँ पर ये बदलना चाहे तो इसे कैसे बदलना पड़ेगा वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ये जो माध्यिका है ना आपका AD वाला पार्ट, ये जो AD वाला पार्ट है ये 2 टुकड़ों से मिलकर के बना है, एक AG से मिलकर के बना है और एक GD से मिलकर के बना है। तो ये हमारा 2 पार्ट में स्प्लिट भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर AD वाले भाग को यहाँ AG के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, और अगर मैं GD के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा। तो आपको एक बात को समझना पड़ेगा, आपको ये बात जानना पड़ेगा कि ये जो AG होता है ये किसके बराबर में होता है। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर ये जो AG होता है ना, ठीक है, ये हमारा 2/3 होता है, और किसके, तो 2/3 होता है पूरी की पूरी मीडियन हमारे AD के। यानी हम ये बोलेंगे कि अगर ये AD 3 भाग है ना तो उसमें AG हमारा 2 भाग का काम करता है, यानी ये पूरा का पूरा 3 भाग। AD इज 3 पार्ट, देन यहाँ पर AG कितना है, 2 पार्ट है। या फिर अगर हम ये कहें तो हम ये बोल सकते हैं सर अगर हम GD को यहाँ लिखना चाहें तो हम यहाँ पर ये GD को ये बात बोल सकते हैं कि सुनो, GD जो होगा वो तुम्हारा कितना होगा, ये वाला पार्ट, ये पूरी की पूरी मीडियन का मेरे भाई 1/3 होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे हम ये जानते हैं AG बराबर इतना टाइम ऑफ AD, तो अगर हम इसी लाइन को आगे बढ़ा दें और 3 को वहां लेकर चले जाएं तो हम बोलेंगे 3/2 टाइम्स ऑफ AG, 3/2 टाइम्स ऑफ AG इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। ये एक पार्ट हम कह सकते हैं, और यहाँ पर मेरे भाई हम कह सकते हैं 3 टाइम ऑफ GD इज इक्वल टू यहाँ पर AD, हम ये पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे ऊपर में डिपेंड करता है कि मैं इस AD को किस में बदलना चाहता हूँ। अगर ये AD को मैं AG में बदलूंगा तो AD के जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 3/2 टाइम ऑफ AG, या अगर मैं इस AD को मेरे भाई GD में बदलूंगा तो मैं 3GD लिख दूंगा। तो आओ सबसे पहले रिलेशन नंबर यहाँ पर 1 निकालते हैं, और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, 3 साइड ऑफ मेरे भाई यहाँ पर साइड का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पर BC का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर AC का स्क्वायर। और ये सारे फॉर्मूले के प्रूफ निकाल निकाल करके मैंने फॉर्मूला बुक के अंदर में दे रखा है। तो अगर मैं AD को दोस्तों लिखना चाहूंगा, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा AD है मैं इसको सिर्फ AG के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगा AG का 3/2 भाग, 3/2 टाइम ऑफ AG, 3/2 टाइम ऑफ AG। तो यहाँ पर मैं ये बोलूंगा चलो सर ये हो गया, ये AD को AG में लिखना है तो क्या बोलेंगे, 3/2 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा सर, AG हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये पूरी की पूरी वैल्यू को निकालने के लिए मुझे यहाँ पर इस वाले पार्ट का कितना गुना करना पड़ा, 3/2 टाइम्स। तो वैसे ही ये पूरी वैल्यू को निकालने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, BG का 3/2 टाइम, यानी ये जो B है ये B भी कितना हो जाएगा, 3/2 टाइम ऑफ BG। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3/2 टाइम ऑफ BG, 3/2 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, तो BG हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उसी तरीके से ये जो CF है मेरा यहाँ पर, ये जो CF है ये इसका 3/2 हो जाएगा, यानी CG का 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 3/2 टाइम ऑफ किसका हो जाएगा, तो CG का। और ये होल स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर कुल मिलाकर के देखो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 9/4 टाइम ऑफ AG स्क्वायर मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 9/4 टाइम ऑफ BG स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई 9/4 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, CG का स्क्वायर हो जाएगा।
अगर हम 9/4 9/4 9/4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा वो देखो, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हो गया 3 टाइम ऑफ ए बी का स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर बी सी का स्क्वायर और फिर उसके बाद में यहाँ पर ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर है 4 इंटू 9/4, हर किसी से कॉमन खींच करके निकाल लो, तो आपके जो बाकी बच जाएंगे आप वो देख लो। तो बाकी आपके क्या बच जाएंगे, तो ए जी का स्क्वायर, फिर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर बी जी का स्क्वायर और फिर हो जाएगा यहाँ पर सी जी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप काटोगे तो बोलोगे सर देखो 4 से आपका 4 खत्म और 3 से आपका कितनी बार में खत्म, 3 खत्म। तो यानी कभी भविष्य में अगर दोस्तों आप लोगों को रिलेशन चाहिए साइड के बीच में और वर्टेक्स वाले के बीच में, तो आप यहाँ पर ये बात कह सकते हो कि सर देखिए यहाँ पर सारे साइड के स्क्वायर का सम, सारे के सारे साइड के स्क्वायर का सम बराबर होगा 3 गुना यहाँ पर इसके। तो ये आपका एक और रिलेशन निकल करके आ गया, जो मैं कह रहा था कि अगर आपको रिलेशन निकालना है तो एक ये आपका रिलेशन निकल करके आ जाएगा कि सारे के सारे साइड के स्क्वायर का सम बराबर होगा 3 गुना यहाँ पर इसके। और अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पर एजी बीजी एजी, यहाँ पर ये जो एजी है बीजी है सीजी है ये ना पता करके यहाँ पर दूसरा वाला पता करना होगा, इसके फॉर्मेट में पता करना होगा, इसके फॉर्मेट में पता करना होगा या इसके फॉर्मेट में पता करना होगा, तो शुरू में जो ये एडी है ना बस उसके जगह पे तुम 3 जीडी रख देना। तो यहाँ 3 जीडी रख देना तो 9 जीडी स्क्वायर हो जाएगा, 9 जीडी स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, वो 9 मेरे भाई बाहर खींच दोगे तो 3 उस 9 को 3 बार में कटेगा यानी 12 टाइम्स हो जाएगा और 12 टाइम्स हो जाएगा तो यहाँ पर ये वैल्यू है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, फिलहाल हमें ये जानना था, हमने इसको जाना। तो अब हमारा जो सवाल आ रहा है ये सवाल हमारा इसी के ऊपर में है, तो यहाँ पर बस हम अपना वही प्रॉपर्टी लगा देंगे और ये बोल देंगे कि देखिए सारे के सारे भुजाओं का स्क्वायर का सम यानी ए बी के स्क्वायर का सम, बी सी के स्क्वायर का सम और यहाँ पर मेरे भाई जो है ए सी के स्क्वायर का सम, ये हमारा कितना गुना होगा, तो सारे के सारे स्क्वायर का मेरे भाई यहाँ जो सम होगा वो हमारा बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा 3 टाइम ऑफ यहाँ पर आपका ए जी का स्क्वायर, फिर हो जाएगा मेरे भाई बी जी का स्क्वायर और फिर हो जाएगा यहाँ पर सी जी के स्क्वायर के, ठीक है। अब आप यहाँ पर अपना वैल्यू रखो दोस्तों, तो ए बी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो ए बी देखो 8 है, 8 का स्क्वायर 64, बी सी का मान कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 है और इसी का मान कितना है 10 का स्क्वायर मेरे भाई 100 है और ये 3 गुना है यहाँ पर इन सभी के, तो इसको एक पल के लिए के मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो बोलेंगे 100 200, यहाँ पर एक तरीके से आप जोड़ लो तो आपका मेरे भाई 60 और 40 200, तो आपका 300 300 कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा, 308 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, तो के। सबको जोड़ेंगे 308 है के आके भाग कर देगा, 3 इससे भाग करेगा 3 एकम 3 3 0 3 दूनी 6, तो 102 सही 2/3 और ये हमारा किसका बराबर होगा, जो भी हम निकालना चाहते हैं उसका होगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान में लेकर के चलना है, छोटी सी बातें आपको समझ में लेकर के आनी है कि जो हम वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं वो यहाँ पर हम किसकी निकाल रहे हैं और कैसे निकलेगी। रिलेशंस आपका साइड के साथ में कैसे होगा, मीडियंस के साथ में कैसे होगा, मीडियन के मेरे भाई उन टुकड़ों के साथ में यहाँ पर कैसे होगा, वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। आ जाइए एक और क्वेश्चन देखिए आप थोड़ा सा, अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, कोई बात नहीं, डिफरेंट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में हमारा क्या है ये भी देख लो। अब क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूँ एरिया के ऊपर, हालांकि ये यहाँ ना पढ़ करके ये मेंसुरेशन में पढ़ा जाता है, बट कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। जैसे क्या होता है ना कि आपका ये ट्रायंगल है, ये मान करके चलो ये आपका ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का नाम हमारा क्या है, तो ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया। चूंकि आप यहाँ पर जो है मीडियन बनाते हैं तो मीडियन क्या करता है, नीचे वाले को आधे आधे टुकड़े में बांटता है और आधे आधे टुकड़े में बांटता है। तो ये हम आपको एक छोटी सी बात बता दें कि अगर हमारा बेस बराबर होता है तो हमारी एरिया भी बराबर होती है। और ऐसा यहाँ पर क्यों होता है, तो ऐसे मान करके चलो कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ, ये मान लीजिए कि यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, फिलहाल के लिए बस मान लीजिए। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी डी, आप यहाँ पर एक बार एरिया ऑफ यहाँ क्या देखो मेरे भाई ए बी डी देखो और उसके बाद में एरिया ऑफ मेरे भाई ए सी डी देखो, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर इसका जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा हाफ इंटू जो इसका बेस है वो कितना है, तो मेरे भाई बी डी है और जो इसका हाइट है वो कितना है, तो एच है, तो यहाँ पर एच लिख दो। एसीडी का एरिया कैसे निकालोगे, ए हो गया सी हो गया डी हो गया, तो इसका एरिया निकालोगे हाफ इंटू फिर हमारा जो बेस है मेरे भाई वो सी डी है और जो हमारा हाइट है वो हमारा एच है।
तो अगर आप जब एरिया की बात करोगे हाफ से हाफ खत्म, एच से एच खत्म, तो बेसिकली यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बीडी और सीडी का रेशियो, बीडी और सीडी का रेशियो। और अगर ये बीडी और सीडी भी बराबर हो गए ना तो यहाँ पर आपका एरिया 1:1 आएगा। मतलब आसान भाषा में बोलूं तो अगर कोई दो त्रिभुज है और अगर उनकी आधार बराबर है तो उनका एरिया भी क्या होगा, तो बराबर। इसीलिए ये कहा भी जाता है कि एक मीडियन दो बराबर बराबर एरिया में बांटता है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि अगर कोई मेरे पास में ट्रायंगल है, एक मीडियन बना रहा हूं तो मेरे भाई यहाँ पर बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। तो कल के दिन अगर मान लो कि मैं इसके यहाँ पर तीनों मीडियंस बना देता हूँ तो ये कितने भागों में बांटेगा, तो एक मेरे भाई दो भागों में बांटता है, तो तीनों की तीनों कितने भाग में बांटेंगे, 6 भाग में। एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, पांच भाग, और ये कितना मेरे भाई, 6 भाग। यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान में आपको लेकर के चलना है। तो आप यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आपको 71 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया। कहा गया m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। आप यहाँ देखो तो आपके सामने यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो बनाया गया ABC का, कि यदि यहाँ पर A हो गया, B हो गया और C हो गया, ठीक है, ये त्रिभुज है। M जो है वो मध्य बिंदु का काम कर रहा है, और किसका काम कर रहा है मेरे भाई, BC का काम कर रहा है। पूरा का पूरा मेरे भाई A हो गया, B हो गया, M हो गया, ये वाले पार्ट का हमारा एरिया कितना है, तो 18 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है A का, B का और C का एरिया कितना। तो जो मीडियन होता है वो बराबर बराबर एरिया में बांटता है, जो माध्यिका होती है वो बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। तो अगर ये 18 है तो ये भी हमारा कितना होगा, तो 18 होगा। और अगर 18 होगा तो टोटल जो दोस्तों हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये पार्ट 18 और ये पार्ट 18 कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 36। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। इसमें यहाँ पर बोला गया एक ट्रायंगल हमारे सामने कौन है मेरे भाई, तो ABC है। यहाँ पर ट्रायंगल का नाम हमारे सामने क्या है, तो ABC है। पढ़ लेते हैं। उसके बाद में 3 पॉइंट है PQR हमारा BC के ऊपर में, BP PQ QR RC बराबर है, G हमारा सेंट्रॉइड है, तो रेशियो कितना होगा। पहले हम इस क्वेश्चन को फिगर को हम बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए हमारे सामने ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ABC है यहाँ पे। ठीक है, ABC में BC पर 3 बिंदु PQR इस प्रकार हैं। एक बिंदु हमारा P है, एक बिंदु हमारा Q है और एक बिंदु हमारा R है। और इस प्रकार से है कि B से लेकर के P तक ये टुकड़ा, P से लेकर के Q तक ये टुकड़ा, Q से लेकर के R तक मेरे भाई ये टुकड़ा, और R से लेकर के C तक ये टुकड़ा, सारे के सारे क्या है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद में मीडियन कौन सी लाइन होगी, तो मीडियन वो लाइन होगी जो मेरे भाई बराबर भागों में बांटेगी। यानी यहां पर भी 2 पार्ट और यहां पर भी 2 पार्ट, तो ये वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। ए से लेकर के क्यू तक आ रही रेखा को हम माध्यिका बोलेंगे, ताकि अगर मानो यहाँ पर मुझे बांटना पड़े तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ सर क्यू से आर, आर से सी 2 पार्ट हो गए, क्यू से पी और पी से बी हमारे 2 पार्ट हो गए, तो ये वाला क्या हो गया, हमारा माध्यिका हो गया। इसी माध्यिका में बीच में यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई सेंट्रॉइड होगा, जी होगा। तो हमारे एग्जामिनर ने क्या पूछा है, तो उसने रेशियो पूछा है PGR का और ABC का। यहाँ पर जो PGR है, PGR का मतलब यहाँ पर ये वाला भाग हो गया। ठीक है, ये PGR का जो रेशियो होगा ना दोस्तों, यहाँ पर ये PGR का जो रेशियो होगा पूरे ABC के रेशियो के हमारे किसके बराबर होगा। अब ये कई सारे तरीकों से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर थेल्स थ्योरम पढ़ा होता तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बात समझा पाता, लेकिन चूंकि ठीक है मैं मानता हूँ आपने थेल्स थ्योरम नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या लेकर के चलना है, जरा वो देखिए। आपको यहाँ पर PGR का बात कहा गया है। आप यहाँ पर किसी भी 2 साइड में जाओगे ना तो आपको यहाँ छोटी छोटी चीजें समझ में आएंगी। और यहाँ पर क्या होगा, जरा वो देखो। PGR का वैल्यू निकालना है, P हो गया, G हो गया, R हो गया। हम लोग इसकी वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, जरा सोचो। ये सारे साइड बराबर हैं, ये टुकड़ा, ये पूरा का पूरा मेरे भाई टुकड़ा, ये पूरा का पूरा आपका ये टुकड़ा बराबर है। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा टुकड़ा, ये पूरा का पूरा टुकड़ा बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि सर ये वाले टुकड़े के साथ में यहाँ पर कहानी क्या हो। देखो दोस्त, ठीक है, छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, और वो यहाँ पर क्या है वो देखो। जैसे मान लो कि आपके सामने कल के दिन ये क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन में यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसे ये साइड जो है ना वो 2 और 3 के अनुपात में है। अगर इसका एरिया मेरे भाई 20 है तो यहाँ पर इसका एरिया बता दो क्या हो। मैंने आपसे अभी एक बात कही थी और वो ये कहा था कि याद रखना जिस रेशियो में साइड होता है उसी रेशियो में एरिया होता है।
इन दोनों का यहाँ पर साइड देखो 2 और 3 के अनुपात में है, तो एरिया भी 2 और 3 के ही अनुपात में होगा। एरिया भी 2 और 3 के अनुपात में होगा। तो अगर यहाँ पर 2 का मान 20 है तो 3 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का मान हमारा 30 हो जाएगा। ये ध्यान रखो, 2 का मान 20 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बस यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन में देखते हैं तो आप समझिए, यहाँ पर आप इसको एक बार ज्वाइन करके देखिए, यहाँ पर ये आप ज्वाइन करके देखिए, थोड़ा सा सिर्फ एक भाग में देख लो, जो काम एक साइड में होगा वही काम अगले साइड में भी होगा, इसलिए सिर्फ एक पार्ट पे फोकस कर लो। चाहो तो आप इधर फोकस कर लो, चाहो तो आप इधर फोकस कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा सर हम एक साइड फोकस करते हैं, हम यहाँ से जी को सी को मिलाते हैं, ठीक है, और सिर्फ हम यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पर ये काम देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए सिर्फ ऊपर वाली पूरी दुनिया गायब, पूरी दुनिया से हमें कहीं पर कोई मतलब नहीं है। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, कौन कहाँ पर क्या काम कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा है, इससे दोस्तों हमें कहीं पर कोई भी दो पैसे की मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है सिर्फ यहाँ पर ये है कि अगर Q से लेकर के R और R से लेकर के C अगर ये बेस बराबर है तो ये दोनों खंडों के एरिया भी बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पर दोबारा से आपको समझा दूं मेरे भाई, यहाँ पर कि अगर ये दोनों मेरे भाई यहाँ पर ये वाला पार्ट बराबर है, तो अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी कितना होगा, तो 1 यूनिट होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, 1 यूनिट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब थोड़ा सा दूसरे रूप से यहाँ पर देखना शुरू करो। हो सकता है आपकी प्यारी प्यारी आंखें ना देख पाए, बट मैं आपको पूरी रूप से दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल पर आना, कौन से वाले ट्रायंगल पर आपको आना है, आपको यहाँ पर इस वाले पर आना है, ये वाले, ठीक है। आप इस पे आओ और यहाँ पर इस तरीके से देखो, ठीक है। थोड़ा सा नजर घुमा दो और यहाँ पर ये देखो ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन जो पीली वाली लाइन जिसने काटा है ना, उसने यहाँ पर क्या कहा है, तो उसने यहाँ पर कहा है कि सुनो मेरी जो साइड है वो 2 और 1 के अनुपात में है, ठीक है। आप समझना, एक ऐसा मेरे भाई यहाँ पर ट्रायंगल है, ठीक है, जो ये बोलता है कि यहाँ पर जो मेरी भुजाएं हैं वो यहाँ पर 2 और 1 के अनुपात में है। तो यानी अगर इसके जो साइड हैं वो 2 और 1 के अनुपात में होंगे तो एरिया भी यहाँ पर 2 और 1 के अनुपात में होगा। यानी जितना एरिया यहाँ पर होगा उसका यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई डबल होगा। तो इस वाले खंड में अगर आप एरिया देखोगे तो एरिया कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 का डबल कितना होगा, तो 4 होगा। समझिए मेरी बात को, जो भी एरिया आएगा यहाँ पर उसका डबल होगा। तो यहाँ पर अगर 2 यूनिट है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 4 यूनिट हो जाएगा। क्यों, साइड अगर 1 और 2 के अनुपात में है तो एरिया भी 1 और 2 के अनुपात में होगा। अगर साइड डबल हुआ है तो एरिया भी अपने आप का डबल हो जाएगा, एरिया भी अपने आप का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर ये मेरे भाई मीडियन का काम कर रही है, ये रेखा मीडियन माध्यिका का काम कर रही है, तो जैसा रूप रंग यहाँ बनेगा वैसा ही रूप रंग इधर भी बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, जैसे यहाँ पर ये 1 बना है तो ये भी 1 बनेगा, यहाँ पर मेरे भाई ये 1 बना है तो ये भी 1 बनेगा, और यहाँ पर ये 4 बना है तो ये भी कितना बनेगा, 4। अब आप जरा यहाँ पर क्वेश्चन में देखो पीजीआर का और एबीसी का रेशियो कितना है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये देखिए पी हो गया, जी हो गया, आर हो गया, और यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो यहाँ पर जो है पी हो गया, जी हो गया, आर हो गया, ये वाला एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। और एबीसी का बात करते हैं, 4 4 8 9 10 11 12, तो ये हमारा 12 हो गया। कुल मिलाकर के जो रेशियो आएगा वो 1 और 6 का आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा 7, बिल्कुल हमारा क्या होगा मेरे भाई, सही उत्तर होगा। तो पहली बात तो यहाँ पर ये जो था मिड पॉइंट का काम कर रहा था, तो मिड पॉइंट का काम कर रहा था तो भुजा बराबर तो एरिया बराबर। फिर ये साइड 2 और 1 के अनुपात में थे, तो यानी अगर साइड डबल है तो एरिया भी डबल। जो काम इधर किया वही काम इधर किया, बस बात खत्म। तो पीजीआर का मान 2 है और एबीसी का मान 12 है। रेशियो हमारा कितने का है, 1:6 का है। रेशियो हमारा कितने का है, 1:6 का है। बहुत ही प्यारा ये सवाल था और पेपर में कई बार ये आया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आज यहाँ पर अब आपका एकदम लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आपका कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, आपका सेंटर ऑफ ट्रायंगल का ये अंतिम सवाल बनता है। क्या कहा गया है, जरा इसमें भी एक बार फोकस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, फिर इसके बाद आप लोग बताइएगा अगर मैंने कोई क्वेश्चन होल्ड पे भी रखा हो तो। इसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो एबीसी नाम का तुम्हारा एक यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया है। ईडी जो है वो यहाँ पर क्या काम कर रही है, तो ईडी हमारी माध्यिका का काम कर रही है, तो ये मैंने माध्यिका यहाँ पर बना दिया। ईडी जो है वो यहाँ पर माध्यिका का काम है। जी इज अ पॉइंट ऑन द ईडी सच दैट एजी और जीडी का मान, यहाँ पर ये देखो जी नाम का पॉइंट है, एजी और जीडी का रेशियो हमारा इतना है।
तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया एबीजी का और एबीसी का रेशियो कितना होगा। एबीजी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, तो एबीजी का यहाँ पर जो है मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एबीजी का मतलब यहाँ पर ये हो गया ये वाला पार्ट, देखो यहाँ पर ये ए हो गया, बी हो गया और जी हो गया। यहाँ पर मैंने अभी जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको ये बात बोली थी कि जैसे ये इसका डबल है, यहाँ पर साइड डबल है तो एरिया भी क्या होगा, तो डबल होगा। सेम बात मैं आपको यहाँ भी कह रहा हूँ कि जैसे अगर साइड 1 और 2 के अनुपात में है तो ये एरिया अगर 1 है ना, तो ये एरिया कितना होगा, तो मेरे भाई 2 होगा। याद रखो, जिस रेशियो में भुजा होती है उसी रेशियो में हमारा क्षेत्रफल भी होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे सर ये वाला हमारा 1 होगा और ये वाला हमारा कितना होगा, 2। अगर यहाँ पर ट्रायंगल के मेरे भाई लेफ्ट साइड में 3 है ना, तो राइट में भी कितना होगा, 3 होगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था जो रूपरेखा इधर होगी वही रूपरेखा इधर होगी, तो वैसे ही मैं यहाँ भी बोलना चाहूंगा जो रूपरेखा इधर होगी वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर भी इधर वही सेम रूपरेखा होगी यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में किसका रेशियो बोला गया है, तो ए बी जी का बोला गया है। तो हम यहाँ पर ए बी जी ले लेते हैं और यहाँ पर किसका ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं। तो ए बी जी की अगर हम बात करें, ये ए बी जी के ए हो गया, बी हो गया, जी हो गया, तो ये कितना है मेरे भाई, 2 है। और एबीसी की बात करते हैं, 2 2 4 5 और 1 6 हो गया, तो अनुपात में हमारा कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। क्लियर है, बहुत शानदार। सिमरन यादव, आकाश कुमार, ठीक है, मनीष भाई, ठीक है। आकाश तुम पूछ क्या रहे हो, तब से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो थोड़ा क्लियर स्पष्ट रूप से पूछोगे ना दोस्तों, मैं बता दूंगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कोई क्वेश्चन होल्ड पे रखे हैं क्या। तो एक क्वेश्चन हमने होल्ड पे रखा है, मुझे याद है सेंटर ऑफ ट्रायंगल में एक क्वेश्चन मैंने बीच में होल्ड पे छोड़ा था, वो क्वेश्चन मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में हमारा सेंटर ऑफ ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, और जब हमारा सेंटर ऑफ ट्रायंगल खत्म हो जाएगा तब उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो होगा मेरे भाई सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता और सर्वांग क्षमता। ठीक है, वो हमें पढ़ना होगा। देखो यहाँ पर ये अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, तो आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते हैं दूर दूर तक। ठीक है, लोगों को लगता है यार कितना दिन और ज्योमेट्री चलेगा, अरे भाई चलेगा तो चलेगा, अभी क्या कर सकते हो बताओ। ठीक है, चलेगा, अभी टाइम लगेगा तो लगेगा। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने होल्ड पे रखा था, और एक बार दोबारा बढ़िया तरीके से देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सवाल में हमारे सामने ये बोला गया है कि इन द गिवन फिगर एस जो है यहाँ पर ये सरकम सेंटर है, और किसका है, तो पी हो गया मेरे भाई यहाँ पर पी आर और क्यू का। ठीक है, और x जो है वो हमारा सरकम सेंटर है, किसका है, तो t का हो गया, r का हो गया और ये q का हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे RTP का मान यहाँ दे रखा है 46, और बाकी हमसे दो एंगल का सम पूछा है। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखो तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा सेंटर है, तो ये आपका सरकम सेंटर है। एक आपका x हो गया और दूसरा आपका s हो गया। सरकम सेंटर की जो सबसे खास बात होती है, पहले ये एंगल देख लीजिए कितना है, तो 46 है। सरकम सेंटर की जो सबसे खास बात होती है वो यहाँ पर ये होती है कि कोई भी ट्रायंगल का अगर जो सरकम सेंटर आप बनाते हो तो हमेशा वहां पर जो एंगल बनता है वो पीछे वाले का डबल होता है। तो अगर यहाँ पर 46 है तो एक तरीके से ये सरकम सेंटर है, बट ये सरकम सेंटर किस ट्रायंगल का है, तो यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल का है। तो हम यहाँ पर इस ट्रायंगल को बनाते हैं और ये बोलते हैं कि सर ये देखो, ये वाला जो एंगल हमारा बनेगा, ये वाला जो एंगल हमारा बनेगा, अगर हम यहाँ बात करते हैं इस एंगल को लेकर के, ये जो एंगल बनेगा सर ये हमारा क्या बनेगा, तो हमेशा किसका होगा, तो ये 46 का डबल हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा। क्योंकि सरकम सेंटर से ये भी रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है और दोनों के दोनों बराबर होते हैं, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा ये बात बोलेंगे कि भाई देखो ये भी तुम्हारा रेडियस है और ये भी तुम्हारा रेडियस है, तो यानी इस ट्रायंगल में यहाँ पर जो बाकी दोनों एंगल होंगे ये भी हमारे बराबर होंगे। और अगर ये बराबर होंगे तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में 92 की वसूली हो चुकी है, 88 का और बाकी है। उस 88 में यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा 44 हो जाएगा और ये वाला एंगल हमारा 44 हो जाएगा। हमारे एग्जामिनर ने जो हमसे पूछा है वो एक्स क्यू पी और आर क्यू एस का मान पूछा है। तो एक्स क्यू पी मतलब इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं और आर क्यू एस इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। तो यानी इन्होंने अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा वो कितना होगा। पहली बात, ये 46 था तो उसका डबल करने पर 92 आ गया, 88 बच गया तो उसका आधा आधा हम लोग कर देंगे तो 44 और 44 हो जाएगा। अब उसके बाद में आप यहाँ पर इस सेंटर से जितना फायदा उठाना था उठा चुके हैं। अब आप दूसरे वाले के पास में चलिए और वहां से आप जितना फायदा उठा सकते हैं आप वो उठाइए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे ये भी तो कहीं ना कहीं मेरे भाई सेंटर है,
और ये सेंटर है, तो यानी एक ऐसा मेरे भाई सर्कल होगा, ठीक है, और ये सर्कल होगा इस तरीके से जा करके मिला होगा। आप समझो इस बात को लेकर के। सर्कल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप बोलते हैं सर सर्कल की प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी अगर एक कॉर्ड होता है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए सरकमफेरेंस पर थीटा बनाता है, तो सेंटर पर हमेशा क्या करेगा, तो उसका डबल बनाएगा, 2 थीटा बनाएगा। सेम तरीके से अगर मैं आपको ये वाला बात अगर बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई भी करना सीखो। ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक बात को समझिए, ये आपका कॉर्ड है, ये क्या है, तो कॉर्ड है। और अगर ये कॉर्ड यहाँ पर एक जगह पर कितना बना रहा है, तो 44 बना रहा है दोस्त, तो यही वाला कॉर्ड आपका सेंटर पर कितना बनाएगा, तो डबल बनाएगा। तो 44 का डबल कितना बना देगा, तो 88 बना देगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर देखो ये 44 है, तो उसका डबल हमारा कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 88 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये हमारा क्या है, तो सेंटर है, तो ये भी रेडियस होगा, तो ये भी हमारा रेडियस होगा। तो यानी जितना एंगल यहाँ पर इसका बराबर होगा, उतना ही एंगल मेरे भाई ये पूरा का पूरा होगा, ठीक है। अब आप ऐसे मान करके चलो कि 88 आपके पास में आ चुका है, आपको कितना और चाहिए, तो 92, तभी तो तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो 88 आ चुका है, तो 92 और चाहिए, तो 92 में यहाँ पर ये वाला एंगल मेरे भाई अगर यहाँ 46 होगा, तो ये पूरा पूरा मेरे भाई जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 46। यानी हम बोलेंगे अल्फा प्लस 44 प्लस हमारा बीटा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 46 के। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 46 में से 44 चला गया, तो मेरे भाई 2 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको दोबारा से समझना, तो एक बार आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, दोबारा से आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे कल आप लोगों का सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, और बहुत ही प्यार तरीके से समझेंगे समरूपता क्या है, सर्वांग क्षमता क्या है। तो कल की क्लास में आप लोग लाइव जरूर रहिएगा। धन्यवाद।